झज्जर की कांग्रेस प्रत्याशी एवं पूर्व मंत्री श्रीमती गीता भुक्कल का रात्रि को विभिन्न स्थानों पर लोगों द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। झज्जर की जटिया धर्मशाला के अलावा गांव खातीवास में भी उनका जोरदार स्वागत हुआ और बड़ी संख्या में लोग उन्हें सुनने के लिए पहुंचे। उनका भव्य स्वागत भी किया गया और जमकर पुष्प वर्षा की गई। इस मौके पर श्रीमती गीता भुक्कल ने झज्जर की आन बान शान और विकास के लिए कांग्रेस चुनाव चिन्ह हाथ के पंजे पर मतदान करने की अपील की और कहा कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में एक बार फिर से झज्जर विकास की राह पर आगे बढ़ेगा। अम्बेडकर के चरणों में सशक्त नमन। इस पवित्र स्थल हमारे गुरु रविदास जी महाराज के चरणों में नमन। मंच पर विराजमान आपकी जाने पहचाने पूर्व मंत्री लोकप्रिय विधायक बहन गीता भुक्कल जी, तमाम मंच पर विराजमान हमारे पूर्व चेयरमैन साहब और कांग्रेस के समस्त नेतागण और तमाम समाजों के सभी प्रमुख प्रबुद्धजन लोग सामने बैठे हैं। मेरे पितातर बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं शक्तियों, माताओं बहनों एवं मीडिया के साथियों, मैं अभूतपूर्व हो गया। हम लोग 5 बजे के आसपास यहाँ पहुंचे हैं और जब से हम लोग बहन गीता भुक्कल जी के साथ हैं, अभूतपूर्व समर्थन, अभूतपूर्व स्वागत, सम्मान, सत्कार जो बहन जी का हो रहा है, साथ में हमारा भी आप लोगों ने किया है। मैं कृतज्ञ आपका आभारी हूँ कि आप लोग इतना आपकी विधायक से इतना प्यार करते हैं। साथियों, आज समय चुनाव का है, एक एक मिनट कीमती है। मेरा आपसे विनम्र अपील है कि आज जो जिस तरह से केंद्र के अंदर फांसीवादी सरकार जिन्होंने दलित शोषित पिछड़ों पर जिस तरह से अन्याय किया है, आप समझ सकते हैं जो भारत का संविधान है उसको खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने, आप समझ सकते हैं कि लोकसभा के अंदर जो चुनाव है वो तो 240 पर रुक गया। यदि 2 टाई भी हिम्मत उनका हो जाता तो आप समझ सकते हैं ना तो भजनलाल जाटव पर ये कुर्ता पाजामा बच पाते, न किसी और पे बच पाते। यदि संविधान में आरक्षण की व्यवस्था नहीं होती तो ना हम विधायक होते, ना हम सांसद होते, ना सरकार में मंत्री होते। ये सब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब की देन है। साथियों, आज समय है चुनाव का। मैं भी सरकार में मंत्री रहा पिछली बार। बहन गीता जी भुक्कल हमारी भरतपुर की जिला पर्यवेक्षक थी, इन्होंने फिर हमें तीसरी बार टिकट दिया और उसके बाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव हुआ। इनके मार्गदर्शन में हमने वहां पर चुनाव लड़ा और निश्चित तौर पर मैं करौली धौलपुर से 1 लाख वोटों से विजयी हुआ। उसमें बहन जी का बहुत बड़ा योगदान है, गीता भुक्कल जी का। भरतपुर का चुनाव भी जीता। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक एक वोट आने वाली 5 तारीख को, चाहे छोटे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, मैं राजस्थान से चल के आपके बीच में आया हूँ। आपका भाई होने के नाते, आपका बेटा होने के नाते मैं हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूँ, ये समय परीक्षा की घड़ी है। आपने हर बार इनको जिताया है और अब की बार लगातार 5 बार जिताओगे तो निश्चित तौर पर मैं विश्वास दिलाता हूँ इस बाबा भीमराव अम्बेडकर के चरणों में और हमारे संत गुरुओं के चरणों में कि बहन गीता भुक्कल को प्रदेश के अंदर कोई बड़ी जिम्मेदारी मिले, जिस क्षेत्र के अंदर आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, बड़ी जिम्मेदारी मिले जिससे क्षेत्र का और विकास हो। वैसे तो ये प्रयासरत है, बहुत मेहनती है, हम जैसे लोगों को भी सीखने को मिलता है इनसे। आप सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और निश्चित तौर पर खाना बाद में खाना, पहले हाथ के पंजे पर बटन दबाकर इतने जोर से बटन दबाना कि मोदी के कानों में जाके गूंजे और राहुल गांधी जी से इतने हरियाणा में जीते इतने भारी मतों से कि ये पहला चुनाव यदि जीती है कोई सारा सबसे ज्यादा वोटों से तो बहन हमारी गीता भुक्कल जी यहाँ पर
जीते। और ये भवन जो मैंने देखा है, मैं तो देख के बड़ा गौरवान्वित महसूस हुआ। मेरी विधानसभा में तो इस तरह का भवन नहीं है, मेरी विधानसभा में तो इस तरह का भवन नहीं है। इतना शानदार भवन आपने बनवाया है, ये सब इनकी देन है। आपको पुनः आपने मुझे प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, उसके लिए धन्यवाद। आपका भाई और आपका बेटा आपके बीच में हमेशा आता रहेगा। आप बहन जी के हाथ मजबूत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमस्कार, जय कांग्रेस। बहुत बढ़िया, आइए जी आइए। चलिए भी खाना खा करके जाना। और अभी जो हमारे एमपी साहब ने कहा है, तो एक बार हाथ खड़े करके समाज बढ़िया और हमारा परिवार, जाटो परिवार हाथ खड़े करके और पूरी राज्य आपके साथ है। और अभी जिसकी दार और जिसका आप सुनना चाहते हैं कि दमदार विधानसभा में आवाज उठाते हैं और हमारे चेयर सभी हमारे विशेष तौर से जटिया समाज के सभी साथियों, कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ हमारे साथीगण हमारे साथ विशेष तौर से एआईसीसी की ओर से आए हैं। भजनलाल जाटव जी, जो कि राजस्थान सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री थे और अब धौलपुर से वहां से सांसद हैं। और मेरा सौभाग्य रहा कि इनके विधानसभा क्षेत्र में मुझे भी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने ऑब्जर्वर लगा के भेजा, तो मुझे बड़ी खुशी है। आप सांसद बन गए और आज हमारे आप इस चुनाव में भी आए हैं। आपका यहाँ पर पहुंचने पर हम जोरदार तालियों के साथ एक बार हमारे भाई भजनलाल जाटव जी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में हमारे भाई सुरेश दोचारिया जी, कपिल प्रधान जी, राजपाल जी, जय सिंह जी पार्षद, भारत जी, दिनेश जी, प्यारेलाल जी, धनु राम जी, ओम प्रकाश जी, कृष्ण जी, नरेश जी, मनीष, महेंद्र जी, अमरनाथ जी, अनिल जी, धर्मेंद्र जी, हमारे यहाँ पर उपस्थित सुभाष गुर्जर जी, हमारे अंकल राजपाल सुहाग जी, वाल्मीकि जी, प्रेम पोखली जी, राजवीर दहिया जी, गोपी सैनी जी, राजेंद्र शर्मा जी, राकेश जी, हिम्मत जी, और हमारे भाई टेकचंद जी, डॉक्टर राकेश जी, राजेंद्र शर्मा जी, और हमारी बहन पुनीता जी और ईश्वर शर्मा जी, जो हमारे पूर्व नगर परिषद के चेयरमैन रहे। और वो आज उन्होंने कांग्रेस पार्टी में आस्था जताते हुए, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी में आस्था जताते हुए आज वो पुनः कांग्रेस में आए हैं। हम उनका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं और मौके पर आए हैं। उम्मीद करेंगे आपके आने से हमें और ज्यादा इस बात का फायदा होगा। हमारे पार्षद भाई दिनेश शिकारा जी भी, उन्होंने भी आज बीजेपी को छोड़कर और कांग्रेस पार्टी का साथ दिया है। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और कुछ दिन पहले डोर टू डोर में भाई जय सिंह जी ने भी गलती से बीजेपी का पटका पहना दिया था और उसको फेंक फूक के चुनाव में आ गए हैं। मैं इनका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। हमारे सभी वरिष्ठ साथी जो हमारे मंच पर विराजमान हैं, शिवधन जी और सभी यहाँ पर हमारे साथियों, माताओं, बहनों, जिस जोरदार तरीके से आपने यहाँ पर स्वागत अभिनंदन किया है, मैं दिल की गहराइयों से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूँ। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के चरणों में नमन करती हूँ। उनका आशीर्वाद कृपा सब पर बनी रहे, ऐसी मैं कामना भी करती हूँ। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने जो कहा, हमारे अभी युवा साथियों ने उसकी प्रस्तावना हमें देने का काम किया। हमें ऐसी ताकतों से सावधान रहने की आवश्यकता है जिन्होंने संविधान से छेड़छाड़ करने का प्रयास किया और नतीजा क्या भुगता। पूरे देश में अनुसूचित जाति समाज ने सबसे ज्यादा वोट कांग्रेस पार्टी को देने का काम किया। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी जो यात्रा की, तो मैं समझती हूँ भारत जोड़ो यात्रा में
उन्होंने सबसे बड़ी बात कही, हमें लोकतंत्र को बचाना है, हमें बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान को बचाना है। और बीजेपी ये कह रही थी कि अगर हम 400 पार हो गए तो हम संविधान को बदल देंगे। कोई ताकत नहीं है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के दिए संविधान और आरक्षण को खत्म करने का काम करे। कांग्रेस पार्टी, हमारे नेता राहुल गांधी जी, हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और भाई दीपेंद्र हुड्डा जी इस काम के लिए लगे हुए हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ। आज हमारे जटिया समाज की ओर से बड़ा शानदार कार्यक्रम किया, 5-6 कार्यक्रम और है। आपने हमेशा अपनी बहन को आशीर्वाद देने का काम किया है। आपका साथ हमारे सिर पर साथ भी हमेशा रहा है। जब हमारी सरकार थी हमने पूरा प्रयास किया, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी ने प्रयास किया। और ये भवन जो बना हुआ है भीमराव अम्बेडकर भवन, हालत ये देख लो, बीजेपी ने कभी इसमें सफेदी भी नहीं करवाई क्योंकि उनको इस चीज से कोई लगाव नहीं है। उल्टा जो हमने अपनी ग्रांट दी थी विधायक निधि कोष से, उसमें भी इतने डेवलपमेंट चार्ज लगा दिए कि आज तक भी हमारी खुद की दी हुई ग्रांट भी उन्होंने यहाँ पर लगाने का काम नहीं किया। जो व्यक्ति खुद करता नहीं है दूसरों को करने नहीं देता है, यही कारण है कि बीजेपी छोड़कर हमारे साथी कांग्रेस का साथ दे रहे हैं। मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे हमेशा अपना आशीर्वाद दिया। मेरा सौभाग्य है कि कांग्रेस मैं धन्यवाद करती हूँ। और साथ ही साथ में हरियाणा का जो घोषणा पत्र बनना था उसके लिए भी एक जिम्मेवारी दी गई और हमने पूरा प्रयास किया सारे हरियाणा का, छत्तीस बिरादरी का, विशेष तौर से हमारे अनुसूचित समाज का, बैकवर्ड समाज का, माइनॉरिटी समाज का, ब्राह्मण समाज का। हमारा कल करने का काम किया है। पंजाबी समाज, हमारा पंजाबी वेलफेयर बोर्ड, हमने उसकी भी घोषणा की है। और आज मैं एक बात कह सकती हूँ कि आपने हमेशा जो साथ दिया है, आपका ये साथ खाली नहीं जाएगा। कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और जो अधूरे पड़े काम हैं उससे भी ज्यादा ताकत से हम आपके काम करवाने का काम करेंगे। जो हमने, हमारा शहर इतना सुंदर था और मैं कहती हूँ इतने सुंदर शहर में आज क्या हालत है, गंदगी के ढेर, आवारा बेसहारा पशु, बिजली की तारें लटक रही हैं, पीने का पानी नहीं है। पीने का पानी तो छोड़ो, 5 मिनट की बारिश में पर सरकार की सेहत पर फर्क नहीं पड़ता। हमारी कांग्रेस सरकार ने घोषणा पत्र में वायदा किया है, कांग्रेस की सरकार बनेगी 6000 बुढ़ापा पेंशन देने का काम हम हमारे बुजुर्गों को करेंगे, 6000 विधवा पेंशन देने का काम करेंगे, 6000 विकलांग पेंशन देने का काम करेंगे। और बहुत सारे मैं देख रही हूँ हमारे कर्मचारी हैं, रिटायर्ड कर्मचारी और कर्मचारियों ने बहुत लोकतंत्र में जनता महान होती है। किसकी चूड़ी टाइट करनी है चुनाव वाले दिन आप बता देना उनको, क्योंकि हमने शिष्टाचार से ये चुनाव लड़ना है। कर्मचारियों के लिए हमने पुरानी पेंशन बहाल करने की घोषणा कांग्रेस पार्टी ने करने का काम किया है। 25 लाख रुपए की तर्ज पर, जैसे राजस्थान में हमारे भाई मंत्री थे, राजस्थान सरकार ने, अशोक गहलोत जी की सरकार ने 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करने का काम अशोक गहलोत जी की सरकार ने किया। उसी हिसाब से हरियाणा में भी हम ये काम करने का काम करेंगे। हम लोग जातिगत सर्वे करवाएंगे ताकि सभी समाजों को अपना अपना प्रतिनिधित्व मिल पाए। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी घोषणाएं हैं। 300 रुपए में जो 300 यूनिट बिजली हम मुफ्त में देंगे, 500 रुपए में हम सिलेंडर देने का काम करेंगे। और पढ़ा लिखा बेरोजगार युवा जो आज नशे की चपेट में आ गया है या नहीं था, इसलिए हुड्डा साहब ने कहा है इस हरियाणा कौशल को खत्म करेंगे और 2 लाख पक्की नौकरी पहली कदम से हरियाणा के युवाओं को देने का काम करेंगे। एक हमारा भाई सीईटी को लेकर कह रहा था,
सीईटी के एग्जाम को हमने मैनिफेस्टो में रखा है। जो भी युवा साथियों की सलाह होगी उसी हिसाब से कांग्रेस की सरकार उस पर कार्य करने का काम करेगी। और इन्हीं शब्दों के साथ हमारी बहनें बहुत हैं, बड़ी जोश के साथ सभी सभाओं में आती हैं, तो हमने इंदिरा बहन लाडली योजना के नाम से एक योजना जिसमें खटाखट 2000 रुपया हमारी बहनों के खाते में हर महीने जाएगा। और मैं ना ज्यादा कहते हुए, क्योंकि बहुत सारे कार्यक्रम हैं, और आज जो विशेष तौर से हमारे जटिया समाज की ओर से आपने जो इतना मान सम्मान दिया है, लग ही नहीं रहा है कि अभी तो वोट पड़ने बाकी है। इस जोश को, इस सम्मान को पूरा संभाल कर रखना है। आने वाली 5 तारीख को एक एक वोट हाथ के निशान का बटन दबाकर मशीन में दूसरे नंबर का बटन है, आप अपनी बहन को यहां से कामयाब करें। मैं आपको आश्वासन देना